हे गाइस, 30 दिसंबर की बहुत ही ज़्यादा कोल्ड मॉर्निंग में आप सबका मैं वेलकम करता हूं वर्ल्ड अफेयर्स में। चलिए डिस्कस करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। और आप अगर ये सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर टारगेट रखेंगे 25,000 लाइक्स का। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वालिटी क्वेश्चन है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया के विदेश मंत्री ने एक दौरा किया है कतर देश का। कतर की राजधानी है दोहा और कतर में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम विजिट किया है। स्टेडियम का नाम है अहमद बिन अली स्टेडियम, जो एक वेन्यू है ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। आपको यह बताना है कि इस स्टेडियम को किस इंडियन कंपनी ने बिल्ड किया है और सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन बी, ऑब्वियसली लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। और कौन होगा? लार्सन एंड टूब्रो ने देश का नाम रोशन किया है। और जब हमारे विदेश मंत्री गए कतर में तो वहां पर भी इस स्टेडियम को विजिट किया और ओपनली ये कहा है कि कांग्रेचुलेट करता हूं मैं लार्सन एंड टूब्रो को और उनके कतर के पार्टनर्स को इस इंप्रेसिव प्रोजेक्ट के लिए। इससे इंडिया की जो रेपुटेशन है क्वालिटी और डिलीवरी को लेकर ये दुनिया भर में बड़ी है। बेस्ट विशेस टू कतर फॉर फीफा 2022 वर्ल्ड कप। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अहमद बिन अली स्टेडियम जो बनाया है इंडियन कंपनी ने इन कतर। नाउ ये क्वेश्चन मैं कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में लॉन्च करी है फुल्ली इंडिजिनस, मतलब कि मेड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोसिल है वैक्सीन का नाम और न्यूमोकोकल वैक्सीन मतलब निमोनिया के लिए वैक्सीन। बहुत बड़ी बात है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे देश में अगर हमको वैक्सीन बनानी होती थी फॉर निमोनिया तो उसका फॉर्मूला आता था बाहर से, हम लोग बस उसको जोड़ के इंडिया में डेवलप करते थे। मगर अब ये बन चुकी है इंडिया की पहली 100% इंडिजिनस न्यूमोकोकल वैक्सीन। और ये कारनामा करके दिखाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन पुणे। ये बहुत न्यूज़ में आज के समय बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एज वेल। मगर उसके अलावा भी ये बहुत सी और वैक्सीन बनाते हैं, उसमें से एक है न्यूमोसिल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन विद द पीपल फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। आगे बढ़ते हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखो, आज के समय आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लाइफ की हर जगह डिजिटल पेमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी होगी। चाहे आप ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं या फिर इवन ग्रोसरी स्टोर में। मगर एक एस्पेक्ट होगा जहां पर डिजिटल पेमेंट्स अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, वो है स्ट्रीट वेंडर्स के पास। मतलब कि जो सड़क विक्रेता हैं, सब्जी वाले भैया, फल वाले भैया, जिनसे आप सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं और भी बहुत सारी आइटम्स हम परचेज करते हैं, वहां पर डिजिटल पेमेंट्स अभी भी प्रॉपर एक्सेप्टेबल है नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए मैं भी डिजिटल ड्राइव शुरू किया जाएगा। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ये लॉन्च करेगी कौन सी मिनिस्ट्री? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और देखो, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में सरकार ने एक स्कीम शुरू करी थी कोविड-19 के बाद। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिससे स्ट्रीट वेंडर को मिलता है माइक्रो क्रेडिट। बहुत ही छोटा अगर इनको लोन चाहिए तो ये आसानी से मिल जाएगा इस स्कीम के अंडर। तो इसके बाद जो ये मैं भी डिजिटल ड्राइव है ये लॉन्च किया जाएगा ताकि स्ट्रीट वेंडर भी डिजिटल पेमेंट्स कर पाएं। अच्छा, इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर आज के समय कौन है? मिनिस्टर है यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी साहब। सेक्रेटरी हैं यहाँ पे अभी दुर्गा शंकर मिश्रा जी। सो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया है स्टेट रन मदरसों को खत्म करने के लिए। जो सरकारी फंड से जो मदरसे चलते हैं उनको एबॉलिश करने के लिए ये बिल टेबल किया गया है डी, आसाम में। जी हाँ, आसाम में हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो स्टेट रन मदरसे हैं ये एबॉलिश कर दिए जाएं। और बिल में ये लिखा है कि एज पर द बिल ऑल मदरसास that are run by the state government will be abolished and converted into general schools। इनको जनरल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। आसाम के बारे में जान लो। आसाम की कैपिटल है दिसपुर और गुवाहाटी है यहाँ पर सबसे बड़ा शहर। गवर्नर है यहाँ पर श्री जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वो कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी है भारत में जिसने टेस्ट फायर किया है एक फुल सॉलिड प्रपल्शन रॉकेट स्टेज को। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ज्यादातर जो ये काम है ये सरकारी कॉर्पोरेशन इसरो संभालती है, मगर अब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है सी, स्काई रूट एरोस्पेस। हेडक्वार्टर्स हैं इसके हैदराबाद तेलंगाना में और इसको फाउंड किया गया था बस 2 साल पहले 2018 में। तो विद इन 2 ईयर्स इन्होंने सॉलिड प्रपोल्शन स्टेज लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी है और नाम रखा है इसका कलाम 5। तो कलाम 5 का हुआ है सक्सेसफुल टेस्ट
एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर, इसको याद रख लेना, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विच स्टेट हैज वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इन पेंडेमिक कैटेगरी। महामारी क्षेत्र में किस स्टेट को मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा एसएससी बैंक के लिए। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है सी, बिहार। बिहार को यहाँ पे आप देखेंगे मिला है अवार्ड, क्योंकि बिहार ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इन हैंडलिंग द पेंडेमिक। कई जो बिहार के माइग्रेंट्स हैं जो बाहर गए हुए थे काम करने के लिए इन वेरियस अदर स्टेट्स, ये जब वापस आ रहे थे तो सरकार ने इनको मैनेज किया, इनकी टेस्टिंग हुई, और इसलिए बहुत सारे जो बिहार के ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग द स्टेट सेक्रेटरी, इनको अवार्ड देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 30 दिसंबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, पद्मश्री सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में योगदान के लिए इनको मिला था पद्मश्री, और 1995 में उससे पहले इन्हें ऑनर किया जा चुका है विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एज वेल। ये इंडियन डांस के एक हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे और क्रिटिक थे, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश करी हैं इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोफेशनली ये थे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि रिसेंटली किस यूरोपियाई देश में आया है एक 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक? ये एक मैसिव अर्थक्वेक है और इस पर बहुत न्यूज़ आज के समय आपको मिलेगी ऑनलाइन। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, क्रोएशिया है वो अनफॉर्चुनेट देश जहाँ पे ये भूकंप आया है। कई लोग यहाँ पे मारे गए हैं, कई इनके जो शहर हैं वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, स्ट्रॉन्ग 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स सेंट्रल क्रोएशिया। नाउ क्रोएशिया मैप में है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है यूरोप का कॉन्टिनेंट और ये यहाँ पर है क्रोएशिया। इसकी बॉर्डर यहाँ पे ये शेयर करता है विद वेरियस कंट्रीज लाइक स्लोवेनिया, हंगरी, उसके अलावा यहाँ पे है सर्बिया और यहाँ पे है बोस्निया। क्रोएशिया की राजधानी है ज़ग्रेब। करेंसी ये लोग यूज करते हैं कुना, क्रोएशियन कुना, KUNA। और याद रखना कि क्रोएशिया एक नेटो मेंबर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड है विद इनर लाइन परमिट। ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि इनर लाइन परमिट में इनमें से कौन सी स्टेट कवर्ड नहीं है। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, सिक्किम। अब क्या है कि इनर लाइन परमिट है एक टाइप का ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो इंडियन सिटीजन्स को भी चाहिए होता है। जी हाँ, एज इंडियंस ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको इंडिया में भी कई जगह जाने के लिए यूज करना होता है इनर लाइन परमिट। तो आज के समय बात चल रही है कि इसको वापस रीएस्टैब्लिश किया जाए फॉर सम स्टेट्स। इसमें सिक्किम का नाम आ नहीं रहा, इसलिए सिक्किम है इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आजकल बहुत न्यूज में। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी जिसको स्थापित किया था इलॉन मस्क ने, इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू करेगी 2021 में। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, टेस्ला। टेस्ला अकेली कंपनी है जो इंडिया में अपने जो ऑपरेशन है स्टार्ट कर देगी 2021 में। ये कंफर्म किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। बाकी जो यहाँ पर दोनों कंपनीज हैं न्यूरालिंक और स्पेसएक्स, दोनों का भी इंडिया में कोई ऑपरेशन स्टार्ट करने का प्लान नहीं है। और टेस्ला के जो CEO हैं ये हैं इलॉन मस्क। 20% ये स्टेक भी ओन करते हैं टेस्ला में। टेस्ला कंपनी को फाउंड किया गया था 2003 में, 17 साल पहले। हेडक्वार्टर्स अभी के लिए है इसके कैलिफोर्निया में। बात चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में अपने हेडक्वार्टर्स ये शिफ्ट करें टेक्सास में। टेक्सास भी एक स्टेट है USA की। और टेस्ला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला बैटरीज, सोलर पैनल्स और रूफटॉप्स। सो अब देखते हैं आंसर 29 दिसंबर के क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे ये था कि इंडिया की कौन सी सिटी है जिसको हम कहते हैं दी एथेंस ऑफ द ईस्ट। एथेंस आपको पता होगा ग्रीस की कैपिटल है और कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। उसी तरीके से इंडिया में हम इक्वेट करते हैं मदुरई को विद एथेंस। और इसके बारे में लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं। यहाँ पर हिमेश तिवारी ने और करण सिंह राजपूत ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। बाकी टू बी ऑनेस्ट कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अच्छे आंसर थे, लोगों ने बहुत से पॉइंट्स ऐड किए। मगर यहाँ पे मैं ये 2 कमेंट्स फीचर कर रहा हूँ और वाओ, मैसिव 1700 लाइक्स ऑन 1 कमेंट। और फॉर्मेट यहाँ पे ये रहेगा कि किसी भी एक अकाउंट को कोशिश करेंगे कि 2 बार ना फीचर करें अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो। सो अब बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन के लिए जो आप सबको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली RBI के एग्जाम में 2017 में। आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 1980 से सितंबर 27 को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं क्या? ये आपके सामने ऑप्शंस है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड हार्ट डे या फिर वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। आप आंसर में बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं।
कि इस साल जो हमने डे ये सेलिब्रेट किया है 27 सितंबर को, इसका कुछ थीम था या नहीं, ये किस यूएन बॉडी से जुड़ा हुआ है। आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। तो लिखिएगा इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये है एंड इस वीडियो का। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।